नमस्कार। भारतीय समाज में भगवान घर घर में रचे बसे हैं। बच्चों को ये पता है कि भगवान है, बच्चों के बाल संस्कारों में ही भगवान बसा दिए गए हैं। मुझे ध्यान पड़ता है कि जब हम बहुत छोटे थे तो हम भाई बहन मिलके कभी जब खाली होते थे तो ये खेल खेलते थे, चलो भगवान से मिलके चलते हैं। छोटे बच्चे थे, लेकिन वो दृश्य मुझे याद आते हैं जब हम अपने छत पर बैठ के और ये एक्टिंग करते थे कि हम भगवान से मिलने चलते हैं, भगवान से बातें करते हैं। बचपन की बातें हैं। आज मैं उसी दृश्य को जब दोबारा रिवाइव कर रहा हूँ तो बहुत से विचार मन में जागृत हो रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो माइंड है ये विचारों का जनक है, जनरेटर ऑफ थॉट्स। विचारों को रिसीव भी करता है और विचारों को सेंड बैक भी करता है, जनरेट भी करता है। तो अभी काफ़ी समय से मेरे मन में विचार था कि भक्ति क्या है, भक्ति को मैं कैसे समझूं। तो मुझे ये समझाया गया कि जो हमारे माइंड से तरंगें निकलती हैं, जो वेव्स निकलती हैं, और ये साइंटिफिक फैक्ट है, इस पर काफ़ी शोध भी हो रहे हैं और हुए हैं कि जो माइंड से थॉट्स निकलते हैं, विचारों की तरंग निकलती हैं, इन सब को मेजर भी किया जा सकता है और क्वांटिफाई और क्वालिटेटिवली भी सेग्रीगेट किया जा सकता है। तो अभी मेरा विषय है माइंड से निकलने वाली तरंगें नहीं, बल्कि ये है कि माइंड में तरंगें जनरेट कैसे होती हैं। और उन तरंगों में एक तरंग होती है विचार समूह है, जो हम थॉट प्रोसेस है हमारा, उसको हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, कंसंट्रेट कर देते हैं। तो भक्ति हमारे माइंड के विचार समूह का वो जो पुंज है, जो इकट्ठा कर दिया गया है, विचारों को कंसंट्रेट कर दिया गया है, और वो विचार किसकी ओर जाके मिल रहे हैं, ये मिलते हैं भगवान से जाके। अगर मैं कृष्ण की भक्ति की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने अपने सभी विचारों को इधर उधर से बटोर के भगवान श्री कृष्ण की तरफ उन्मुख कर दिया है। मेरा विचार समूह भगवान श्री कृष्ण की तरफ जाना चाहता है। जाने को तो विचार समूह हर जगह भागता है। विचार समूह तो इतना वोलेटाइल है, इतना घूमता है कि इसको तो रोक पाना मुश्किल है। ये अपनी दिशा भी खुद निर्धारित करता है कि उसे कहाँ जाना है, ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। लेकिन अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे करके हम उसको नियंत्रित कर ले आते हैं, और फिर जब नियंत्रित कर ले आते हैं फिर हम उसको भेजने की प्रक्रिया शुरू करते हैं कि हम विचार समूहों को कहाँ भेजें। ये जस्ट लाइक ऐसे हमने जो रेडियो वेव्स होती हैं और तरंगें होती हैं, ऑडियो सिग्नल्स एम्पलीफाई किए जाते हैं, इस तरह से हमने अपने विचार समूह को इकट्ठा करके फिर हमने उसको डायरेक्शन दिया भगवान कृष्ण की तरफ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, तो जब मैं लगातार कंटिन्यूसली अपने विचार समूह को भगवान कृष्ण की ओर डायरेक्ट करता हूँ, मेरा विचार समूह भगवान श्री कृष्ण के आसपास घूमता है, मेरे चिंतन में भगवान श्री कृष्ण ही रहते हैं, तब हम इसे कहते हैं भक्ति। ये भक्ति है भगवान कृष्ण की। अब इस भक्ति का जो क्वांटिटी है ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। हमारा कितना कंसंट्रेट है विचार समूह, कितनी देर तक उस जगह टिकता है। अगर हम 10 मिनट बैठे तो 10 मिनट में भगवान कृष्ण का चिंतन कितनी बार आया, हमने उनके बारे में कितने तक सोचा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और हमारी साधना का, हमारी भक्ति की लेवल का मापदंड भी है कि हम भगवान कृष्ण की तरफ कितनी बार मोड़ते हैं, कितनी बार देखते हैं। तो अभी जो हमारी वार्ता है, जो अब हम जहाँ बैठे हैं जिस पड़ाव पे, तो हमारी वार्ता ये है कि हमने भगवान कृष्ण की मान लीजिए भक्ति करी। पहला इशू मेरे सामने आता है कि अगर मैंने पिछले 40-50 साल से अगर मैं भगवान कृष्ण का चिंतन कर रहा हूँ, उनका नाम जप रहा हूँ,
उनके मंदिरों में दर्शन करने जाता हूँ, तो क्या इसका कोई इफ़ेक्ट भी है या बेवकूफ़ी है? कहीं चले जाओ, सिनेमा घर चले जाओ, कहीं चले जाओ, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? अभी कुछ दिनों पहले एक सज्जन से मेरी भेंट हुई, मुझसे बोला, जी अगर मैं राम राम, आपने हरे राम का मंत्र का जाप किया, अगर मैं राम राम मंत्र का जाप ना करके कोको कोला बोलूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ये तो आपने नाम जप के अपने माइंड के थॉट्स को दिशा दे दी, उनको एकत्रित करने का प्रयास किया और इसलिए आपने नाम जप किया। अब ये प्रोसेस तो आप कोको कोला करके भी कह सकते हैं, जरूरी है कि हम भगवान कृष्ण का ही नाम लें? अगर हमको अपने थॉट्स को एकाग्र करना है, एक चित्त लेके आना है, कंसंट्रेट बीम बनाना है, तो उसके लिए ये तो कोई आवश्यक नहीं है कि हम राम का ही नाम लें। वो हिंदू थे, सनातनी थे, जस्ट फॉर द शेक ऑफ इंक्वायरी ये पूछ रहे थे मेरे से, और मैं अभी भी वो क्वेश्चन का याद रखता हूँ। उस समय भी मैंने बहुत सोचा, अभी भी मेरे माइंड में घूमता रहता है कि भगवान का नाम हम क्या इसलिए लेते हैं कि अपने माइंड को, थॉट्स को हमें एकाग्रचित करना है, तो हम कहीं भी कर सकते हैं। उसके लिए मुझे कोको कोला कहने की जरूरत भी क्या है? जो ध्यान प्रक्रिया है ना हमारे माइंड में, हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान प्रक्रिया क्या है? वो भी तो हमारे विचारों को इकट्ठा करने की है ना, एक जगह विचार समूह को इकट्ठा करना है। तो उस समय की बात, अब मैं 4-5 साल पुरानी बात है, लेकिन उतना श्योर मैं उस समय नहीं था जितना कि अब हूँ कि नहीं, भगवान कृष्ण एक व्यक्तित्व है, एक एग्जिस्टेंस है। हम उनको खाली विचारों का क्रिएशन नहीं कह सकते। विचार तो क्रिएट होते हैं, हम कह रहे हैं कि विचार क्रिएट होते हैं, थॉट प्रोसेस हमारा जनरेट होता है। अगर विचार, थॉट प्रोसेस ना होता, विचारों का क्रिएशन ना होता, तो दुनिया हमेशा एक उसी समय रहती जो हजारों साल पहले थी। जितने परिवर्तन होते हैं तो विचार समूह की वजह से होते हैं। इसलिए विचार समूह तो बदलते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण हैं, ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जैसे हम आप लोग। वो आप कहीं भी उनको बैठा पा सकते हैं, आपका मन करे आप उनको बद्रीनाथ में बैठे पाइए, आपका मन करे आप कहीं, सर्वव्यापी हैं, वो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं। इसलिए उन्हें कहाँ देखना है ये आपकी चॉइस है। आप यहाँ भी उनको बुला सकते हैं, अपने पास ही उनको बुला सकते हैं। अनंत हैं, उन्हीं कोई सीमा तो है नहीं, और हम उनको एक खूंटी से बांध नहीं सकते कि आप वहीं बैठेंगे। आप उनको बद्रीनाथ में मिलेंगे ऐसा तो हम नहीं कह सकते, आप वृंदावन में मिलेंगे ये भी नहीं कह सकते। जहाँ भी उचित एनवायरनमेंट मिला, जहाँ भी प्रभु को लगा कि कोई बंदा उनको याद कर रहा है, तो वो उसके पास आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, उसके अंतर्मन में प्रकट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण अंतर्मन में ही प्रकट होने वाले हैं, सामने आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो पंचभूत शरीर धारण करके आपके सामने आने वाले नहीं है कि भैया हम कोई ये सभी शरीर हमारे लेके आ गए। अरे भाई, ऐसा शरीर सभी तो भगवान के हैं ना, इसलिए उसके लिए भगवान श्री कृष्ण को कोई विशेष स्पेशल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भगवान कृष्ण के बारे में जब हम चिंतन करते हैं, जब उनको याद करते हैं, तो हम इसे भक्ति कहते हैं। इसे भक्ति। अब भक्ति से हमको क्या क्या मिलने वाला है? सॉरी, कभी कभी मेरी मान्यता ऐसी है, मैं तो सोचता हूँ कि जब आप भगवान की बातें कर रहे हों और आपको इस तरह खांसी आ जाए, खांसी उठे, तो समझिए कि भगवान की शक्ति अंदर एंटर कर रही है आपके अंदर। इसलिए ऐसा होता है, मेरी मान्यता है, मैं खुश हो लेता हूँ। और देखा गया है, मैंने कई बार अनुभव किया है कि जब कोई बहुत दिव्य आत्मा हमारे पास होती है, वो हमें आशीर्वाद दे रही होती है, या हम भगवान की बातें कर रहे होते हैं, तो खांसी उठाती है। तो अभी हम भगवान कृष्ण की बातें कर रहे हैं, तो अभी हमने बात की भक्ति की, और ये बात ज़रूर है कि
भगवान अंतर्यामी के साथ साथ सर्वव्यापी हैं, हर जगह अवेलेबल हैं, सुलभ हैं। लेकिन हमारे विचार उस लेवल तक कंसंट्रेट हों जो हम भगवान तक ये मैसेज पहुंचा सकें कि हम आपको याद कर रहे हैं, तो भगवान आ जाएंगे। लेकिन ना तो हर जगह का माहौल ऐसा होता है, मेरे पास कौन बैठा है, उसका विचार प्रवाह कैसा है, इससे जगह का माहौल बनता है और उससे प्रभु के आने की और ना आने की संभावना जागृत होती है। किसी ने एक बार कहा, शब्द थे किसी के, कि हम कुछ नहीं है भैया, हम विचार समूह हैं। हर व्यक्ति इस पंचभूत शरीर के अलावा सिर्फ विचार समूह है। उसके मन में जो विचार घूम रहे हैं वही है वो। पंचभूत शरीर तो हम नाम दे देते हैं, ऐसा हमें दिखाई देता है, लेकिन उसके विचार जो चल रहे हैं ना वो हमें दिखाई देते नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी में उसके विचार दिखाई देते हैं। हम समझ में आता है कि ये इसके क्या पर्सनैलिटी है। कोई लोग बहुत ओजस्वी होते हैं, उनकी आपको उसको देख के ही आपको मन में श्रद्धा भाव जागृत हो जाता है, तो उनके अंदर घुमड़ रहे विचार समूह का ये फल होता है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे, पहले हमने बात की भक्ति की और दूसरी हमने बात की विचार समूह की। अब बात करते हैं भगवान की। हम भगवान को कैसे पाएं और क्यों पाएं? बचपन में उत्सुकता थी कि भगवान के दर्शन करने हैं, क्योंकि चर्चा ऐसी होती थी, इस तरह के विचार आसपास घूमा करते थे भगवान के, तो मन में भगवान आया, बाल मन था। अब जब काफ़ी सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आ चुके हैं तो अब सोचते हैं कि भाई क्या था, हम भगवान तक जाना क्यों चाहते हैं, फिर नहीं जाना चाहते। अब कुछ तो करेंगे। जितने लोगों से आप मिलेंगे, जितने संसार में आप रमण करेंगे, उतने ही तरह के एनर्जी फील्ड से आप गुजरेंगे। हर जगह का एक अलग एनर्जी फील्ड होता है और उस एनर्जी फील्ड के हिसाब से ही आपके मन में भावों का जनरेशन होना है। भाव जनरेट तो हमने कर दिया, लेकिन होते कैसे हैं? ये होते हैं उस एनर्जी फील्ड से जो हमारे आसपास होता है। अब भगवान तो अनंत हैं, सर्वव्यापी हैं, असीमित हैं। अब मैं समझना चाहता हूँ ये इसका क्या मतलब है, सर्वव्यापी हैं, असीमित है, अनंत हैं। तो मैं जब कभी मेरे मन में कभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, भगवान को समझने की चेष्टा करता हूँ, और मेरे गुरु का कहना भी है कि मुझको कहीं और तलाश मत करो, कहीं ऐसा नहीं है कि तुम वृंदावन में जाके बैठो, बद्रीनाथ में जाके बैठो। मुझे तुम उस अनंत आकाश में देखो जो अनंत है। ब्रह्म जिसे हम बोल देते हैं, यूनिवर्स हम जिसको बोल देते हैं, अगर तुमको मेरा सच्चा स्वरूप देखना है तो वही है। गीता में जो मैं विश्वरूप रूप में आया हूँ वो वही विश्वरूप है। वो तुम्हारे अंदर भी वैसा ही है और मेरे अंदर भी वैसा ही, और वही विश्वरूप सर्वव्यापी है, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और वही रूप तुम्हारे अंदर भी है। अभी एक छोटी सी घटना याद आ जाती है। ये जो मैंने कहा ना, हमारे भागवत में जितने कथानक हैं, जितने भी कथानक हैं, सब अपने पीछे एक गहन तत्व छिपे लिए बैठे हैं। उसकी घटना है कि भगवान कृष्ण ने मिट्टी खा ली, और जब माता यशोदा ने कहा कि तूने मिट्टी क्यों खाई, तो उसने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई है माँ, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। माता कहती हैं दिखा मुँह अपना। और जब भगवान कृष्ण ने अपना मुँह खोला तो उसमें माता यशोदा को पूरा ब्रह्म दिखाई देने लगा, पूरा ब्रह्मांड नजर आने लगा। एक कथा है भागवत की। कथा है तो कथा के रूप में लोगों ले सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं लेता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ब्रह्मांड पूरी सृष्टि में है, सर्वव्यापी है, वही ब्रह्मांड मेरे अंदर भी है। अगर मैं बहुत जागृत अवस्था का प्राणी हूँ तो मेरे अंदर भी देखने वाले को वो ब्रह्म दिखाई दे जाएगा। देखने वाला भी चाहिए, उसकी भी जागृत अवस्था चाहिए।
तो मेरे अंदर ब्रह्मांड देख ही लेगा कोई, मेरे अंदर ही ब्रह्मांड है। ये कथा कहती है कि देखो ब्रह्मांड सबके अंदर है, कृष्ण के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। ब्रह्मांड तो सेम ही है भाई, ब्रह्म तो सब जगह है ना। कहाँ नहीं है ब्रह्मांड, आप बताएं। मतलब कोई पूछेगा ब्रह्मांड कहाँ नहीं है, कोई एक जगह बता दीजिए जहाँ पर ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्म नहीं है। कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं है। जड़ में, चेतन में, पेड़ों में, पक्षियों में, सब जगह ब्रह्मांड है, ब्रह्म है। उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो वो ब्रह्म है, इसलिए सर्वव्यापी है, अनंत है, अंतर्यामी है, सब कुछ है। अंतर्यामी का मतलब ब्रह्म मेरे अंदर भी है, इसलिए मेरे बारे में जानता है। तो हमारी बात का मतलब था कि अब उस अनंत अंतर्यामी को हम जाने कैसे। हम तो जानना चाहते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, और हम जानना चाहते हैं कि भगवान कैसे हैं, कैसे मिले। भक्ति करते रहते बहुत दिन हो गए, भगवान के दर्शन कैसे करें, क्या है भगवान के दर्शन। कभी कभी हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, कभी कभी भागवत पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और हम सोचते हैं कि इससे हम मिल जाएंगे, जो भी हो जाएगा। मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि किताबों के अंदर लिखे सभी शब्द सीमाबद्ध हैं, शब्द बंधे हुए हैं, अक्षर बंधे हुए हैं। किताबें, बुक्स जो हैं वो भी बंधी हुई हैं, अध्यायों में, पेजों में, सब सीमाबद्ध हैं। तो ये तो पक्का है कि सभी पुस्तकें सीमाबद्ध हैं। दुनिया का कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो सीमाबद्ध नहीं है। उसके अंदर पेजों की सीमा है, उसके अंदर जो मैटर लिखा गया है उसकी सीमा है, उसके अंदर जो शब्द लिखे गए हैं उनकी सीमा है। तो कोई ये कहे कि हम इस किताब को पढ़ने से अनंत को जान जाएंगे, ब्रह्म को जान जाएंगे, ईश्वर को जान जाएंगे, ये तो संभव नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो सीमाबद्ध है वो असीमित को कैसे पहचानेगा भाई। असीमित तो असीमित है, तो सीमाबद्ध तो असीमित को नहीं पहचान सकता। अब असीमित को कौन पहचान सकता है, जो खुद असीमित है। असीमित को पहचानने के लिए, असीमित तक पहुंचने के लिए असीमित का होना अनिवार्य है। बिना असीमित हुए आप असीमित तक कैसे पहुंचेंगे। असीमित मीन्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को इनफाइनाइट ही करेगा ना। तो मैं अब ये मुझे पता लग गया कि मैं तो इनफाइनाइट हूँ, मैं भी असीमित हूँ, मेरे विचार कहीं भी पहुँच सकते हैं, कैसे भी पहुँच सकते हैं। तो ये मुझे पता लग गया कि अगर ईश्वर इनफाइनाइट है, अनंत है और सर्वव्यापी है, तो मैं भी अनंत ही हूँ, इनफाइनाइट ही हूँ। मेरे पास ही बड़ी क्षमता है। कैसी क्षमता है, ध्यान देते ही, पलक झपकते ही मेरा मन सूर्य तक पहुँच गया। दुनिया के हर कोने पे पलक झपकते ही मेरा मन पहुँच जाता है, मेरा विचार समूह पहुँच जाता है। तो जब मेरा विचार समूह इतना व्यापक है कि उसको कहीं भी जाने के लिए कुछ समय नहीं लगता है, तो वो सर्वव्यापी हुआ, वो सीमाबद्ध तो नहीं हुआ, वो रुका तो है नहीं। वो ये तो नहीं कह सकता कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर मैं भेजता हूँ जाओ अमेरिका चले जाओ तो चला जाएगा। जितने भी मेरी जगह वही देखी हुई जगह हैं, जैसे ही मैं कहूँगा वहाँ जाओ तो चला जाएगा। तो उसको तो सीमाबद्ध नहीं है। फिर मेरा जो विचार समूह है और जो मैं हूँ, बेसिकली मेरी पहचान मेरे विचार समूह से है, तो वो सीमाबद्ध नहीं है। मैं सीमाबद्ध नहीं हूँ, ये तो तय हो गया। इसलिए मेरे अंदर ईश्वर को पहचानने की, ईश्वर से मिलने की क्षमता है। मैं ईश्वर तक पहुंच सकता हूं, ईश्वर से मेरा साक्षात्कार हो सकता है, क्योंकि अगर वो असीमित है तो मैं भी असीमित हूँ। अब यहाँ पर सिर्फ एक स्थिति आ जाती है कि भाई मैं तो असीमित हूँ, लेकिन मेरे आसपास जो कुछ है सब सीमित है, सब सीमाबद्ध है। मुझे बताएगा कौन, रास्ता कौन बताएगा। उसके लिए एक और असीमित को खोजा गया, और वो है गुरु। गुरु 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 ये भी हमेशा हमेशा से है, हमेशा गुरु तत्व है।
वो ऐसे ही एग्जिस्ट करता है जैसे ब्रह्म एग्जिस्ट करता है, सूर्य एग्जिस्ट करता है। वैसे तो गुरु एक ग्रह का नाम भी है, प्लेनेट है, बृहस्पति, जुपिटर, आप उसको नाम भी दे सकते हैं। लेकिन गुरु तत्व तो है जो हमेशा से है, और वह गुरु तत्व भी असीमित है, और वही एक असीमित जब दूसरे असीमित के संपर्क में आता है, ईश्वर तो अनंत है भाई, वहाँ तक तो मैं पहुँच नहीं पाया, लेकिन जो गुरु रूप में मेरे सामने आया वो तो मेरी तरह ही है, और उससे जैसी मैं टच में आया तो मैं उससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। किसी भी ऊर्जा के प्रोपेगेशन के लिए, फ्लो करने के लिए दो तत्वों का होना जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी तब तक फ्लो नहीं करेगी जब तक उसको दो पोल नहीं मिलेंगे। तो इस दुनिया को हम जो द्वैत दुनिया बोलते हैं, उसमें एक ही तत्व भी है कि दो लोग चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी ऊर्जा के फ्लो के लिए दो लोगों का होना नितांत आवश्यक है। इलेक्ट्रिसिटी के जानकार या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से जानते हैं कि आप पोटेंशियल कितना बढ़ाते जाइए, वोल्टेज कितना बढ़ाते जाइए, लेकिन अगर उस वोल्टेज को अर्थिंग नहीं मिलेगी, न्यूट्रल नहीं मिलेगा, तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इसलिए अनंत है, ब्रह्म है, लेकिन अगर मैं ऊर्जा को मुझे फैलाना है, बहाना है, चलाना है, तो दो लोग चाहिए। इसलिए ब्रह्म की ऊर्जा को मेरे अंदर पहुंचाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु है जो उस ब्रह्म की ऊर्जा के संपर्क में, वो अपने गुरु के माध्यम से जा चुका है, वो अपने गुरु के माध्यम से जा चुका है। तो जैसे हमारे पितरों की या पूर्वजों की एक अनंत श्रृंखला रहती है, मेरे माँ बाप, उनके माँ बाप, चलता रहता है, ऐसे ही गुरु भी चलते रहते हैं। गुरु भी अनंत ही हैं, उनके गुरु फिर उनके गुरु फिर उनके गुरु। तो ये गुरु की अनंत है, शिष्य भी अनंत हैं, और इसीलिए दोनों गुरु शिष्य परंपरा का जन्म होता है। तो गुरु शिष्य परंपरा ही एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसा साधन है जिससे हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि ना गुरु सीमाबद्ध है, ना शिष्य सीमाबद्ध है। दोनों ही आत्माएं हैं, दोनों ही सर्वव्यापी अवस्था में हैं, दोनों ही असीमित हैं। बस उनको सिर्फ संपर्क चाहिए। गुरु शिष्य को सिर्फ संपर्क चाहिए, इग्निशन चाहिए। इसलिए वो दीक्षा शब्द है ना, गुरु दीक्षा देता है, गुरु कुछ इग्नाइट करता है। मैंने तो गुरु अलग तरीके से बनाए, लेकिन ये है कि गुरु आता है और वो उसको इग्नाइट करता है। गुरु दीक्षा ये शब्द आता है, तो जो गुरु दीक्षा है मेरी तो बड़ी डिफरेंट तरीके से हुई थी, बताऊंगा कभी। लेकिन मैंने कृष्ण को गुरु बनाया, और उन्होंने मुझे दीक्षा किस तरह से दी, ये मैं फिर किसी अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। लेकिन बिना गुरु के, बिना दीक्षा लिए गुरु से आप ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, ये आप मान लीजिए। तो असीमित तक पहुंचने के लिए आप असीमित को अपने असीमित गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा का भारत में हमेशा से, सनातन काल से सिस्टम चला आ रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं कि महाराज जी, ये मन तो बड़ा जटिल है, भागता रहता है, ये कैसे मिलेगा। तो और भी जो बातें कहते हैं, तो भगवान कृष्ण उसको कहते हैं किसी अच्छे गुरु की शरण में जाओ। अच्छे गुरु की शरण में बैठ के, जो तत्वज्ञानी गुरु है, जो सब कुछ जानता है, उसकी शरण में बैठकर ही तुम्हें ज्ञान मिलने वाला है। ये भगवान श्री कृष्ण के भगवद गीता में शब्द है। वहाँ पर उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा की बात कही है, और इसलिए अब मुझे समझ में आता है कि बगैर गुरु शिष्य परंपरा के कोई भी व्यक्ति ईश्वर तक नहीं पहुँच सकता।
ये उस पर डिपेंड करता है कि वो गुरु किसको बनाता है, या गुरु पे डिपेंड करता है कि उसे शिष्य कौन स्वीकार करता है। हमारे हाथ में बहुत सीमित साधन है, हमारी चॉइसेस बहुत लिमिटेड हैं, हमारे पास बहुत चॉइसेस नहीं होती हैं। ये तो चॉइस नेचर की हैं, प्रकृति की हैं, भगवान की हैं, ईश्वर की हैं। मुझे गुरु क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, और मेरे चाहने से कुछ, चाहना का महत्व है। जब अपनी बात कुछ कहते हैं तो हमारी बात सुनी जाती है, कि हमारे माता प्रकृति भी हमारी है और ये ब्रह्म भी हमारा है, इसलिए हमारी बात सुनते तो हैं। हम कहते हैं तो शायद व्यवस्था कर भी देते हैं। अगर मेरी चाहना है गुरु बनाने की, कोई गुरु की खोज कर रहा है, तो गुरु मिल ही जाएंगे। प्रकृति का कुछ ऐसा नियम है, और इसको रहस्य में इसलिए बोलते हैं, इसको जानता नहीं बहुत कोई। प्रकृति के नियमों को कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं होता कि मैं प्रकृति के नियमों को जानता हूँ। कोशिश करते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे भविष्यवाणियाँ, जाना क्या क्या लोग करते रहते हैं, कोशिश सब करते हैं। प्रकृति को जानना आसान काम नहीं। तो आज की बात तो काफ़ी लंबी हो गई है, विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आप सदा खुश रहें।